वक्त 15 गाथा 10-12। आर्यों का दर्शन शुभ है। शक्र देवराज की कथा। स्थान वेणुगांव। भगवान वैशाली के निकट वेणुवन में वर्षावास कर रहे थे। भगवान को वहां आमातिसार रक्त स्त्राव रोग हुआ। देवताओं के राजा शक्र मेरा इधर रखते इस पैर में कभी कुछ काम आता है तो एक दिन आप मत करना। एक सेकंड हर्षा जी आपको प्लीज म्यूट करना पड़ेगा। हाँ अनामिका जी स्टार्टिंग से दोबारा करिए। भगवान वैशाली के निकट वेणुवन में वर्षावास कर रहे थे। भगवान को वहां आमातिसार रक्त स्त्राव रोग हुआ। देवताओं के राजा शक्र को जब यह ज्ञात हुआ कि सम्यक संबुद्ध को आमातिसार रोग हुआ है, तो वह तावांतिस भवन छोड़कर भगवान के पास आया एवं भगवान की सेवा सरुषा में रहने लगा। भगवान ने शक्र को कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ बहुत से भिक्षु हैं, आप अपने धाम पधारे। परंतु शक्र वहां से तब तक नहीं गया जब तक भगवान पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो गए। वह उनकी निरोगता प्राप्ति तक भगवान की सेवा चाकरी करता रहा। जब भगवान अच्छे हो गए और शक्र चला गया, तब भिक्षु आपस में बात करने लगे। उनको यह जानकर अद्भुत आश्चर्य हो रहा था कि सम्यक संबुद्ध की सेवा चाकरी में स्वयं शक्र उपस्थित हुआ है और उसने स्वयं तथागत की सेवा टहल की। भगवान ने जब भिक्षुओं की आपसी चर्चा को जाना, तो वे भिक्षुओं शक्र मुझ पर स्नेह करता है, मेरी सेवा करता है, इसमें तो वे बोले भिक्षुओं शक्र मुझ पर स्नेह करता है, मेरी सेवा करता है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वह मेरे ही सहारे वृद्ध शक्र को त्याग कर तरुण शुक्र हुआ है। जिस समय वह मृत्यु से भयभीत इंद्रशाल गुफा में आया था और मुझसे प्रश्न पूछा था, उसी समय उसने तरुण होने के साथ स्त्रोतापति फल को भी प्राप्त किया था। इस प्रकार मैं उसका बहुत उपकारक हूँ। भिक्षुओं आर्यों का दर्शन भी सुखदायक है। उनके साथ एक स्थान पर रहना भी सुखकर है, किंतु मूर्खों के साथ सब कुछ दुखकारक ही है। आर्यों का दर्शन साधुकर है, सत्पुरुषों के साथ निवास सुखकर है। मूर्खों से दूर रहना, उनको ओझल रखना नित्य ही सुखकारी है। मूर्खों की संगति में रहने वाला दीर्घ काल तक शोक करता है। मूर्खों के साथ रहना सदैव दुखद होता है। धीर के साथ रहना अर्थात धैर्यशाली के साथ रहना बंधु बांधवों के समागम की भांति सुखद होता है। जिस प्रकार चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुगमन करता है, उसी प्रकार मनुष्य धैर्यशाली प्राज्ञ तिदान शीलवान व्रत संपन्न आर्य और मेधावी सत्पुरुष का अनुगमन करे। इस प्रकार धम्म प्रविचय कर भगवान ने ये गाथाएं कही। साधु दस्सन मरियानम सन्निवासो सदा सुखो अत सनेन बालनम नित्यमेव सुखी सिया। आर्यों का दर्शन सुंदर है, उनके साथ निवास सदा सुखदायक होता है। मूढ़ों के अदर्शन से मनुष्य सदा ही सुखी रहता है। बाल संगति चारी ही शीघ्र मध्यान्हम सोचती दुखो बाले ही संवासो अमी तेन सबदा धीरो चा सुख संवासो जाति न वा समागमो। मूढ़ों की संगति में रहने वाला दीर्घ काल तक शोक करता है। मूढ़ों का सहवास शत्रु की तरह सदा दुखदायक होता है। बंधुओं के समागम की भांति धीरों का सहवास सुखद होता है। तस्मा ही धीरंज पंचज बहु सुतम च धौर्यः शीलवंत मरियम तम तादसी संपुरुषम सुमेधम भजेत नक्षत्र पथ व चंदिमा। ऐसे धीर ज्ञानी बहुश्रुत शीलवान व्रत संपन्न आर्य तथा बुद्धिमान पुरुष का अनुगमन उसी भांति करे जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का करता है। तो ये
दीपा, इसमें आप बताओगे इसका कि जैसे ये जो इसमें बताया कि मूढ़ों के साथ में उसका आदर्शन सुखी होता है, क्या मतलब है इसका कहने का? जैसे मूढ़ों के साथ में उसका आदर्शन सुखी होता है, आदर्शन नहीं, मतलब नहीं दर्शन समझा। ना करना सुखी होता है। हाँ, अच्छा, दर्शन सुखी होता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। ये चीज अगर मुझे लग रहा है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताई है उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि जैसे सत्य पुरुष का, जैसे वो बुद्ध बीमार हो गए तो उसने उनकी सेवा की तो उसको सुख मिला, तो वो लोग भिक्षु हैरान रह गए कि इतना बड़ा तथागत ने स्पेशली रुक के उनके पास सेवा की। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसके साथ हम रहते हैं ना, उसकी हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एक तरह से। और जैसे चंद्रमा नक्षत्र में जाता है, तो नक्षत्र क्या है, चंद्रमा का जैसे 27 नक्षत्र है, तो अच्छा, जैसे भी नक्षत्र में जाता है ना, तो वो उसकी सोच बदल जाती है, उसकी टॉक बदल जाती है। नक्षत्र क्या होता है, एक माइंड सेट है एक्चुअली। वैसे तो वो उसकी अपनी क्वालिटीज है हर एक नक्षत्र की। हेलो। बोलो बोलो बोलो, सुन रहे हैं, हाँ सब सुन रहे हैं। जैसे हर एक नक्षत्र की अपनी क्वालिटी है, जैसे अश्विनी नक्षत्र है वो 27 है, तो जैसे अश्विनी नक्षत्र है, मतलब सारे सॉरी दीपा, बीच में पूछे एक बारी ना, क्योंकि आप तो एस्ट्रोलॉजी से हो, तो नक्षत्र का पूरा मीनिंग, नक्षत्र क्या है और उसका फिर क्या, आप जो कह रहे हो कि सभी नक्षत्र का अलग अलग वो है, वो एक बारी आप बता दो। हाँ, जैसे कि नक्षत्र क्या है कि हमारा माइंड सेट है, यू नो, मतलब वैसे क्या है, 27 नक्षत्र है। नक्षत्र क्या कॉन्स्टेलेशन है स्टार्स में, मतलब कि जैसे कि तारों ने मिलके एक कॉन्स्टेलेशन बना लिया। कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं ना कि जैसे कोई एक घड़ा बना दिया, पर तारों से मिलके देखते हैं ना, कोई हल बना दिया, फिश बना दी, देखते हैं ना कभी कभी। हाँ जी। हाँ, तो वो उस तरह का वो कॉन्स्टेलेशंस है। तो वो सारे नक्षत्र, जैसे एक वो, मैं थोड़े से बीच में एग्जांपल, जैसे अश्विनी नक्षत्र है, वो क्या है, डॉक्टर्स है, वैद है, मतलब कि वैद देने वाला है। फिर जैसे रोहिणी नक्षत्र है, तो उसमें चंद्रमा उच्च का हो जाता है। कि रोहिणी नक्षत्र क्या है, जैसे उसमें स्टोरी सुनी होगी कि चंद्रमा ने सिर्फ अपनी रोहिणी से प्यार करता था, बाकी 27 वाइफ से उनसे प्यार नहीं करता था, है ना। तो ऐसे ये नक्षत्र है, तो वो क्या है, मतलब बहुत ही रोहिणी नक्षत्र वाला, बहुत ही देखो मन से, बहुत ही मतलब आपको मजा आएगा उसके साथ बैठ के। उनको लगेगा यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब दिल खुश हो जाता है ऐसे ऐसे करके। फिर पुष्य नक्षत्र जैसे शनि का नक्षत्र है, तो सारे बिजनेस वगैरह के काम इसमें होते हैं, मगर इसमें शादी नहीं कर सकते, शादी के लिए नहीं अच्छा होता। मगर श्री राम जी का क्या था, शादी हुई थी पुष्य नक्षत्र में, तो उससे क्या हुआ, उसके बाद तो भाई सबने देखा ही था, वनवास वगैरह था, मगर शादी के लिए अच्छा नहीं था। चलो उस समय उन्होंने जो निकाल दिया ठीक ही है। तो इस टाइप के क्या माइंड सेट है। फिर और है पुनर्वसु नक्षत्र, जैसे वो है, वो ज्यादा पूजा पाठ में उसका ज्यादा ध्यान रहेगा, पुनर्वसु नक्षत्र वाले का। तो मतलब उसमें अपने आप ही सत्व गुण होगा ही होगा। तो इस तरह के हर एक गुण मतलब, तो चंद्रमा क्या माइंड सेट, जैसे वो चंद्रमा उस नक्षत्र में आता है, तो उसकी जो एनर्जीज है, उसकी जो क्वालिटीज है, उसको वो ग्रहण करता है अपने आप। उसमें कुछ अपने आप तो वो चंद्रमा है, मगर जैसे ही उसके संपर्क में आता, तो ऐसे उसने बोला कि जो मुझे समझ आया कि भाई जैसे अगर हम गुरु के, ईश्वर के संपर्क में आते, तो उनकी हम क्वालिटीज, उनका सत्गुण, उनका, क्योंकि प्रकाश में वो जी रहे हैं, तो उनका प्रकाश हमारे पास आता है। ऐसे जो अंधकार में जिए हुए कलेश वाले लोग हैं, वो अंधकार में जी रहे हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने दूसरों को बर्बाद करने की सोची रखी है, और तो उनका अंधकार भी हमारे पास आएगा। तो वो कहते हैं ऐसे लोग के दर्शन भी मत करो, मतलब दर्शन उनका
सुखकारी है, और जो सात्विक पुरुष है उसका दर्शन भी सुखकारी है, मतलब सिर्फ दो ही सुख है उसके, एक के दर्शन नहीं करना और एक के दर्शन करना। तो मतलब कि जैसे, और ये है ना, वो तो उन्होंने यही बोला कि उनकी एनर्जी ही इतनी ऐसी है कि भाई अब वो चाहे शरीर से वो ऐसे हुए, और वो भी चलो आप जो बोल रहे हो सकता है उस समय जो भी स्थिति रही होगी, अदरवाइज ये लोग बीमार भी नहीं होते, मतलब कम होते हैं, और होते भी हैं तो अब इसका मुझे नहीं पता कि भाई चलो उनके भी कुछ कर्म होंगे जो होंगे। यही मतलब यही है कि जो चंद्रमा से उसने जोड़ा है, मीन्स कि मन, सारी कहानी मन की, अदरवाइज सोल एक ही है, सूर्य एक ही है, उसमें कुछ नहीं है। तो दो ही जो है ल्यूमिनरी प्लैनेट है, एक सूर्य है एक चंद्रमा है, बाकी तो सब ग्रह वो है। तो मन है और एक शरीर है, तो और आत्मा है। तो ये जो आत्मा है वो सूर्य है और जो मन है वो चंद्रमा है। तो और यही जो मेन सब चीज गवर्न कर रहे हैं। आत्मा तो वैसे भी उसमें देखो तो दृष्टा है, तो सारी कहानी क्या है, ऑल द गेम इज ऑफ द माइंड। तो बस यही है इसमें बात। किसी ने और कुछ मतलब पूछना है तो आप पूछिए इसके रिगार्डिंग, मतलब चंद्रमा के रिगार्डिंग। हमारी इमोशंस, क्योंकि कुछ भी ऐसे घटित होता है, सबसे ज्यादा पहले क्या होता है, मैं और मेरा इमोशन, दैट इज हर्ट। हेलो, हाँ बिम्मी जी, कुछ पूछना है आपको दीपा से? जी हाँ, नहीं, ये आपने बहुत ही वो मतलब बहुत ही उस वे से अच्छी तरह से समझाया कि मन जो है वो चंद्रमा और सूर्य जो आत्मा। तो सूर्य तो जैसे वो है, और मन जो है वो आसपास की चीजों से, जैसे वो कॉन्स्टेलेशन का जो सा नक्षत्र आया उससे प्रभावित होकर उसका वो अपनी आइडेंटिटी उसकी आगे पीछे हो रही है या प्रभावित हो रही है उसकी अपनी आइडेंटिटी इन नक्षत्रों के कारण। तो पूरी कहानी में तो यही है कि जब आपका वही है संगत का, जैसे जो आपकी संगत हुई उसका आपके ऊपर प्रभाव आता है। मतलब इसमें ये इस कहानी के उसमें ये कहा गया है। पर ये अच्छा, ये आप क्योंकि आप ये नक्षत्रों की बात कर रहे थे, तो जब ये उसमें भी कहे थे कि फुल मून का, और वो ये जो फुल मून और फिर हाफ मून, और जैसे जैसे मून की फेजेस आती हैं उससे मतलब ये एक्सटर्नल जो वो होता है उससे कहीं उससे क्या फर्क पड़ता है ह्यूमन बॉडी को, या कैसे कोई है इसका भी असर ह्यूमन बॉडी पर और मन पर? हाँ, जैसे कि देखोगे आप कि जैसे कि अगर फुल मून होता है तो क्या होता है, फुल टाइड होता है, सी में पानी ऊपर खींचता है, सी का पानी ऊपर की तरफ खींचता है ना। हेलो, हाँ जी। हाँ, तो सी अपना पानी सब ऊपर की तरफ खींचता है क्योंकि यहाँ पे पुल जो है, ग्रेविटेशनल पुल, वो मून का इफेक्ट से अर्थ का जो भी चीज है अपनी तरफ वो खींचता है। और अमावस्या में क्या होता है, अच्छा जब भी ये फुल मून का होता है क्या होता है, ये देवी शक्ति उसमें फिर ज्यादा उसमें प्रभावित होती है। जब भी तो उसमें फिर शुभ काम कर सकते हो आप पूर्णिमा के आसपास। पूर्णिमा जब से शुक्ल पक्ष शुरू होता है, जब कृष्ण पक्ष शुरू होता है क्या होता है, आसुरी शक्ति और ये भूत प्रेत ये लोग सब एक्टिव हो जाते हैं। तो इसीलिए अमावस्या में सारे ये वाले काम, बुरे काम करते हैं लोग। तो ये वाली चीजें मतलब ये कैसे मून के फेजेस होते हैं, क्योंकि मून कम, मतलब लाइट कम हो गई। देखो पहले तो रात को लाइट आती थी, मून की लाइट बहुत होती है ना, मून लाइट रात को। पहले तो जंगल था, खैर अभी भी आप देखो, अब मतलब वहां पे पहले जो था और आज भी है कि मून लाइट जहाँ पे आपको दिखती है बहुत ही सुंदर दिखती है, काफी प्रकाश होता है फुल मून में। और जबकि नो मून में बिल्कुल अंधेरा होता है,
सो दैट टाइम पहले भी चोर उचक्के सब एक्टिव हो जाते थे। तो वो सारी चीजें ग्रेविटेशनल पुल की बात है, मतलब वेरी साइंटिफिकली ये सब चीजें हैं कि भाई ये तो इन्होंने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बताया हुआ है कि भाई इससे कि फिर अफेक्ट होता है। जैसे भी कोई चीज आपको खींचती है तो अच्छा करने का, और कोई चीज आपको बिल्कुल अंधेरा होता है तो डिप्रेशन टाइप लोगों को होता है, मतलब इस टाइप के माइंडसेट थोड़े से लो होते हैं। फिर फुल मून होता है तो फिर पूरी माइंडसेट में उत्सव का वो होता है, तो उस हिसाब से इन्होंने बनाया। या फिर आप जैसे भी लो है तो पूजा पाठ ज्यादा कर लो उस समय। नहीं, साइकिल के मेरा कहने का है कि एक तो मन तो है ही, मन का ही जो हम चंद्रमा को या मन को चंद्रमा की तरह की भांति कह रहे हैं, तो मन का जो ये फ्लक्चुएशंस को ही वो कह रहे हैं कि आपका मन कभी इस फेज में है, जिस तरह मून की फेजेस हैं उस तरह से आपका भी मन कभी कभी इस फेज में, कभी हाई लो, कभी मीडियम। और जब आपका मतलब जब अंधेरे का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आपके बहुत चीजें और हावी हो रही होती हैं तो वो अंधेरा मन के ऊपर जैसे एक परतें बहुत आ गई, और तब आपको सही तरीके से आप देख नहीं पा रहे हो, उसको समझ नहीं पा रहे हो, और उसके कारण या तो आप वही है कि गलत डिसीजंस ले रहे हो या आप डिप्रेशन में जा रहे हो। तो वो उस वे से जो मुझे मून का और मन का जैसे जो सिमिली, ये तो हमारा इमोशन है, जो भी है ना, चंद्रमा है, मन है, इमोशनल बैलेंस। नहीं, बट व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि वो अगर हमारा इमोशनल बैलेंस, तो अगर इमोशन दीपा की कनेक्शन की प्रॉब्लम है। हाँ, तो चलो बिम्मी जी आप एक्सप्लेन करो। आपका ना थोड़ा सा दीपा कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ा हो गया, तो आवाज कम आ रही थी, आ नहीं रही थी एक्चुअली। नहीं, मैं उस वे से समझना चाह रही थी कि मतलब वैसे क्योंकि जब आप एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हो तो ये मन और उसका तो वैसे हो गया कि व्हेन यू कंपेयर, व्हेन यू से कि मन जो है हमारा चंद्रमा की तरह है, और जैसे चंद्रमा की फेजेस में चंद्रमा वही जैसे जब वही है कि लाइट कम है तो लाइट मतलब अंधेरा ज्यादा है, तो वही जैसे मन के ऊपर जब आपके वही क्लॉगिंग हुई है, बहुत और चीजें आपके हावी हुई हैं, तो आपके वही देखने की, सोचने की जो वो है वो नेचुरली कम हो गई, और आपकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ा सा वही या तो वही जो सेम की वो गलत डिसीजंस आप ले रहे हो, या गलत कहते हैं, या आप बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहे हो, तो वो सारा उस वजह से मन का उस वजह से बताया। पर एक्चुअल मतलब उस वजह से ये जो जैसे मून के कारण पानी का वही टाइड्स जो होती हैं, तो इस तरह से वैसे कि शरीर पर, मतलब मैं शरीर के मन से अलग हटके शरीर के ऊपर भी क्या वो होता है, मतलब आम आदमी के, मतलब ह्यूमंस के या और प्राणियों के, बिकॉज ऑफ द मून फेजेस। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट संगति यहाँ पर, कि यहाँ इस कहानी के माध्यम से तो यह है कि जो आसपास का आपका घटित हो रहा है या जो आपकी संगति है वो आपको प्रभावित कर रही है। जैसे मून का मून के फेजेस जो हैं, क्योंकि जितनी उसकी और वो नक्षत्र, उसको जब वो उस नक्षत्र के समीप आया तो मून का वो चेंज हो गया। वो तो बिम्मी जी मैं समझ गई आपकी बात, आप जो कह रही है ना, तो एक बार जो फिजिकल टर्म भी क्या आती है बताओ। मतलब ये है कि यदि किसी की कंपनी यदि आपकी वो करती है तो दूसरे पे वो हो गए ना आपका, दूसरे से। अब ये पहले एक बार सबसे पूछते हैं जरा इस बारे में सबके क्या ओपिनियन है। मोना तुम कुछ कहना चाह रही हो क्या? अनम्यूट किया तुमने? हाँ जी, मैं अनम्यूट किया है। हाँ। ये ग्रह नक्षत्र ये जो है भी मतलब ज्यादा तो नहीं पता, मोटा माटी जैसे वो मन की वो पूर्णमासी पूर्णिमा में वो समुद्र भी उसका वो पानी से कनेक्शन है, तो वो समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं,
ये टीवी में मतलब ये सारी बातें सुनी है, तो इसका क्या मतलब है? तो ये जैसे श्री राम, भगवान सीताराम, इनका तो ग्रह नक्षत्र हुई देख के ही शादियां हुई थी, तो फिर ये ऐसे ही सफर करा, ऐसे ये मेरे दिमाग में आया अमिताभ बच्चन का बेटा, ये भी तो सारा देख दुख के ही शादियां होती हैं, फिर ऐसे फिर ये चीजें इसका तो मतलब क्या है? तुम्हारा उसके भी बाद भी फिर ये क्वेश्चन सफर ही है ना करते हैं, ये। हाँ तो हम्म? सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे क्वेश्चन है अभी, है ना? हाँ, तो क्वेश्चन। ये तो सीताराम का तो कितना अच्छे से वो ब्रह्मा ने ही ब्याह करा था उसका, तो चलो ठीक है। राधा कृष्ण, इसके बस बाद यही बोलना था। अनामिका जी आप बोलिए जरा। हाँ जी सरिता जी, यहाँ पे मतलब ग्रह नक्षत्र का तो मतलब मुझे भी इतना कुछ नॉलेज नहीं है। तो मुझे मतलब ऐसे लगता है कि जब भगवान भी संसार में आए तो वो तो मतलब कि अभी उसमें, लेकिन इस कहानी का तो मतलब वही, मतलब कहानी के बारे में ही बोलती हूँ मैं तो। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ मतलब कहानी में तो मुझे वही लग रहा है कि जब हम मतलब किसी ऐसे पर्सन से, मतलब जब हमें कुछ ऐसे किसी प्रॉब्लम में फंसे या कोई दुविधा में हम लोग हैं, तो अगर हम अगर किसी ऐसे पर्सन के पास जाएंगे कि जो हमें मतलब उस मतलब वो जो चीज है उससे मुक्ति ना दिलाते हुए और हमारा अभिमान बढ़ा दे, तो हम और उसमें फंसते चले जाएंगे, मतलब मुझे ऐसे लगता है। तो ये मतलब एक आध्यात्मिक तो उसकी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मतलब मैं बढ़ता है तभी हम लोग जो सारा दुख है वो हम हमारे ऊपर लेने लग जाते हैं। और इसीलिए मतलब बोलते हैं ना कि हमेशा मतलब लाइक फ्रेंडशिप वगैरह भी जो करते हैं हम या किसी से भी जुड़ते हैं तो मतलब सोच समझ के जुड़ना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। तो वो समझ आएगी कहाँ से? यदि कोई मनुष्य है वैसी वाले मन की उसकी जैसी प्रकृति है तो वो वैसी ही तो कंपनी ढूंढेगा, उसको समझ कैसे आएगी ये चीज की? वो समझ ज्ञान से ही आएगी। आपका अगर मतलब अपने आप के लिए अपने को ही मेहनत करनी पड़ेगी ना उसमें तो। ठीक है, बढ़िया। हर्षा जी आप बताइए। एक तो जो बिम्मी ने जो पूछा था वो वाला भी थोड़ा क्वेश्चन का आंसर बताइए पहले, और फिर हाँ, ये जो मेरा जो अनुभव है, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था कि जब मैं पौंडीचेरी में पढ़ रही थी तो एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर आया था, और सब साधक लोग, पहले भी मैंने स्टोरी शेयर की कि सब साधक लोग जाते थे वहां उनके पास में। तो जो सीनियर जो अमुक साधना जो करते थे, उन लोग ने माता जी से पूछा कि मैं तभी पढ़ रही थी वहां में, आप इतने बड़े गुरु बैठे हो और आप तो बोलते हो कि कर्म पुरुषार्थ सब नक्षत्र से पर होता है। यदि आप बोले ना कि आपका प्रारब्ध को बिठा सकता है, यदि आपका साधना तीव्र और पुरुषार्थ अच्छा होगा तो ये लोग क्यों जा रहे हैं उनके पास में? तो मदर ने एक ही सेंटेंस लिखा जो मुझे इतना काम आया पीछे, कि ऑल दोज हु गो टू एस्ट्रोलॉजर्स हैव लॉस्ट देयर फेथ इन द डिवाइन। सो एक जो होता है ना कि यदि आप एक करते हैं कि मुझे अभी साधना करना है या मुझे भगवान ईश्वर तरफ जाना है, तो नक्षत्र का खेल बहुत कमती हो जाता है। वो परिवर्तन भी हो सकता है यदि आपका दृढ़ पुरुषार्थ हो। अच्छा, और तो दूसरा ये बताइए हर्षा जी कि ये जैसे ये बताया गया कि आप उसकी पंडितों या उसके पास में जाने, नक्षत्रों को जो नॉलेज है जिनको, उनके पास जाने की बजाय आप परमात्मा के पास जाइए, तो परमात्मा के पास पे कैसे जाया जाएगा? हाँ, तो परमात्मा के पास ऐसे ही था। मेरा घर का भी जब बहुत इधर में घर में रहना मुश्किल हो गया था मेरे को, अपने ही वो जो पहले जो माँ रहती थी जॉइंट फैमिली में, तो मैं बहुत तीव्रता से घर ढूंढ रही थी कि अभी यहाँ से मुझे निकलना है। तो मैं 2-3 एस्ट्रोलॉजी के पास गया, तो उन लोग ने सबने कहा कि अभी आपका कोई जोग ही नहीं है, घर का भी आपका जोग नहीं, आप भूल जाइए। पति का बताया, बेटे का बताया, मेरा बताया, और फिर मैं वो जो एस्ट्रोलॉजर एक जो था चर्च गेट में गे लॉज रेस्टोरेंट है वहां में वो बैठता था, मेरी मासी की लड़की ने मुझे कहा कि उसके पास जाओ, वो बहुत एक्यूरेट है। उसने तो पूरा बोल दिया है ही नहीं। तो मैं उधर से सेंटर पे पास गई, 10 मिनट सेंटर है हम लोग का जहाँ मैं जाती हूँ रोज, तो वहां दर गुरुवार को, तो वहां मैं गई और मैं सब नक्षत्र को शरबिंदु के जो समाधि होता है ना वहां रख दी,
और बोले अभी माता जी कुछ नहीं है, मैं इधर रह नहीं पाती, आप कुछ करो। अभी इन लोग तो ना बोलते सब एस्ट्रोलॉजर। तो मैंने जैसे समाधि में मत्था टेका, 40 साल पहले का जो बात था, ऑल दोज हु गो टू एस्ट्रोलॉजर्स हैव लॉस्ट देयर फेथ इन द डिवाइन, वो मेरे को लाइन वापस आ गया। और मैं बोली कि अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने बोला चलो मैं आपको थोड़ा ब्राइब करती हूँ। जुलाई था वो, जुलाई 7 तारीख। बोला कि यदि ये घर हो जाएगा ना तो आपका जन्मदिन शेरबिंदो का बर्थडे में मैं रजिस्ट्रेशन करूंगी, पक्का, ये मेरा प्रॉमिस है। वही दिन मैं करूंगी, एक दिन आगे पीछे नहीं होएगा। और मैं घर गई, वही दिन रात को ये जो ओनर जहाँ मैं रहती हूँ अभी घर में, उसका फोन आया और बोला कि बहन ये घर आपका है, आप आकर देख जाइए और हम लोग मिलते हैं और ये घर आपका है। वही दिन। तो ये मुझे एकदम एक वो दिया है कि नक्षत्र बहुत साइंटिफिक है, नॉट दैट इट हैज टू बी डिस्कार्डेड, बट यदि आप अपना हाथ की रेखा आप देखेंगे जो आप बताते हैं, वो आपका नक्षत्र जब आप जन्म में थे, जब आप जन्मे थे ना, वो कुंडलिनी तभी का है कि वो नक्षत्र ग्रह सब क्या भावी बताती है जब आपका जन्म होता है तभी। पर आप जैसे पुरुषार्थ करते जाते हो, वो आप वापस कुंडली आप चेक करेंगे, वो पूरा बदल ही जाएगा। और अमुक जो होता है कि जैसे आपका जन्म मृत्यु, वो उसका तो कोई किससे लेवा देना नहीं है, पर आपकी जो ग्रह का जो डे टू डे लाइफ में असर होती है, जैसे बोलते हैं ना कि पूर्णिमा का दिन आप जितना भगवान का जप करो उतना अच्छा है। इनफैक्ट शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि यदि इफ यू वांट टू कंसीव यू शुड सी द डेट्स ऑफ द डेट्स व्हेन द नेचर इज हैविंग इट्स हाई लाइफ कंडीशन। तो वैसा हिसाब से, पर एक्चुअली मदर ने बहुत अच्छा एक बुक लिखा है ऑन कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड। जो हम एक वाला ये जो गीता का 15 चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें ये बताया था कि वो सूर्य चंद्रमा भी वहां पर जो है प्रवेश नहीं कर पाते, उसमें नहीं प्रवेश कर पाते, वो वाला वैसा धाम है। तो उसमें तो ये स्टार्स, जब सूर्य चंद्रमा कोई प्रवेश नहीं है, तो वो वाला ऐसा कौन सा स्थान है, परम धाम ऐसा वाला कौन सा है कि जिसमें ये नक्षत्र तो सारे, मतलब क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता जहां से नक्षत्र की स्टार्टिंग जो सूर्य है वही नहीं प्रवेश कर पा रहा। मैं एक्चुअली जो समझी हूँ ना सूक्ष्म में ऐसा कि नक्षत्र जो है ना वो हमारे खुद के प्रारब्ध है। नक्षत्र वर्क्स इन टाइम एंड स्पेस, आत्मा इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। सो जितना आप ज्ञान की तरफ जाते हो, जितना आप तरफ ज्ञान, तो वो टाइम एंड स्पेस आपका जो उसका इफेक्ट होना होता है ना आपका ऊपर में, आपको नहीं होता है। जैसे जब मेरे को कैंसर हुआ ना, तो जानकी दादी थे बहुत बड़े, अभी शी इज नो मोर, बट उनका ऐसा था, निर्लेप मन था कि उनका जब टेस्ट कराया था ना न्यूयॉर्क में, कि शी हैड नो एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, पूरा साइलेंट माइंड। तो मैं उनको, मेरी मासी की लड़की, वो भी ब्रह्मा कुमारी थी, तो वो बोली कि तू आ, इनके आशीर्वाद ले। तो उसने मुझे एक ही कहा कि मक्खन में से बाल कैसे निकल जाता है ना, ऐसे ईश्वर याद में सब कर्म अपने आप सहजता से निकल जाएंगे, बस बाबा की याद में रहना। हम लोग ब्रह्मा बाबा भी मानते, तो मैं ऐसे बोलती, उनका वचन जो था। तो ये जो है कि करुणा, क्या कर्म का भोगवना कोई रोक नहीं सकता है। किसको, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर क्यों हुआ, पर जिस तरह से उन्होंने सामना किया, इस दृष्टि में जैसे ये शाखा ने बुद्धा का सेवा किया, वैसे दिलीप कुमार, हम लोग के घर में 1978 में श्री अरबिंदो की अस्थि आई थी और फिर यहाँ सेंटर में जाने वाली थी, तो रात भर वो अस्थि हमारे घर में थी। तभी दो महान पुरुष, मैंने साधक जो थे श्री अरबिंदो के संपर्क में, एक दिलीप कुमार रॉय जो पूना में रहते हैं, और दूसरा है चंपकलाल जी जो अस्थि लेकर आए थे हमारे घर में और हमारे घर में ठहरे थे। तो उनका डिस्कशन हो रहा था, तो दिलीप कुमार रॉय ने कहा मैं तो बहुत विद्वान, उनका आश्रम भी पूना में बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा विद्वान है, बहुत मैंने कि मैं हूँ, पर शेरविंदो जब गिर गया और उनको फ्रैक्चर हुआ, हाँ अब ये कर्म अनुसार है, पर वो 12 साल वो पथारी में रहे। तो फिर उनको जब थोड़ा ठीक हुआ, लास्ट दर्शन भी हुआ, पर ही पास्ट अवे इन 1950। पर उनको जब ये गिरे वो, तो 12 साल का जो 12 years with शेरविंदो एक बुक निकला है, उसमें दुनिया का बहुत सब डायलॉग्स और सब कुछ वार्तालाप बहुत सुंदर हुआ था, क्योंकि वो पथारी में थे और उनको बहुत टाइम था और लोग आकर उनसे बातचीत करते थे, ये करते थे, पर उनको बाथरूम जाना अलाउड नहीं था, बिकॉज ही वॉज फ्रैक्चर्ड। वो टाइम तो इतना एडवांस ट्रीटमेंट था नहीं। तो चंपक
चंपकलाल जी बात प्रश्न ये आती थी कि गुरु का मल मूत्र कौन साफ करेगा, है ना। तो कोई जल्दी तैयार नहीं हुआ, पर चंपकलाल जी तुरंत बोले मैं ये काम मेरा है, मैं उनका धोती धोऊंगा, मैं उनका सब करूंगा, सब साफ सुफ मैं करूंगा, मैं उनका सेवक हूँ, जैसे ये बोलते हैं ना। तो ये जो सेवा का जो अवसर मिलता है, स्पेशली आप तभी कर सकते हो जब आप फिजिकल के ऊपर हो, तभी, नहीं तो आप नहीं कर पाते हो। विलिंगली कोई कर नहीं पाते, नर्सेस पैसा लेकर करते हैं, पर गुरु की सेवा जो ऐसे होती है, क्योंकि मल मूत्र तो सबका, और दिलीप कुमार हंस रहे थे, मल मूत्र तो मल मूत्र ही है ना, पर ये चंपक था जो बिगर हिचक के 1 मिनट में, और कितना बार उनका कभी कभी खराब भी हो जाता था कपड़ा, एक बार भी चंपक का मुंह में एक सर नहीं था, चंपकलाल जी जो थे ना। तो हम ऐसे सीखने को मिलता है कि गुरु को भी तकलीफ आता है, पर गुरु वो तकलीफ को किस ऊंचाई तक ले जाता है वो देखने की बात है। तो उसमें नक्षत्र कुछ काम नहीं करता है, नक्षत्र कर्म का खेल है, उतना ही उसका प्रभाव है, पर उसके ऊपर हमारा ज्ञान है। तो एक लाइन भी हम लोग के भगवान, दादा भगवान जिसके सत्संग में हम जाते थे बॉम्बे में, यहाँ में, तो वो बोलते थे ज्ञान भया तो सर्व कर्म नाश, और जली हुई रस्सी है कर्म, जिसको ज्ञान हो जाता है ना, उसका जली हुई रस्सी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर नीचे जो भी स्थिति आएगी वो उसमें उसकी स्थिति को, वो अंदर वाली स्थिति को कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो ये स्थिति जो है ना, ये बहुत हेल्प करती है हीलिंग में, और ये हीलिंग का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है। डेली लाइफ में हम लोग अपने आप को कितना इंजर करते हैं थ्रू हर्ट रेट, रिएक्शन, सब चीज में, तो वो चीज से बाहर निकलने के लिए हमको उपराम स्थिति में तो रहना ही पड़ता है हमेशा। वो बोलते ना, एक मेरी मम्मी बोलती थी उड़ती कला उड़ती कला, जो कला कभी उड़ती रहती है, जो नीचे उतरती नहीं है, वो चढ़ती उतरने वाली कला नहीं रहती है, वो उड़ती कला है एकदम हमेशा उपराम स्थिति में। तो वो स्थिति जो है ना, वो नक्षत्र के पर है। तो वही वो मुझे तो यहाँ ये सत्संग में ये सब बात कर और भी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है कि लाइफ में हम लोग को किस तरह से जीना है, कि हर रोज हमारी सोल कला की स्थिति रहे, कृष्ण स्थिति रहे, सोल कला की, जहाँ कुछ ऊपर चढ़ाव उतार आवे भी है बाहर से, तो भी हम ना हिले, बस हमारी कला कमती ना हुए। कला वन इज आर्ट ऑफ लिविंग, नो, और क्या है। नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग भी नहीं, मैं बोलती कला मने आर्ट है ना, एक आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव योर लाइफ, है ना। तो एक जैसे वो सूर्य का जो है वो प्रकृति का खेल में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड अच्छा जी, जैसे ये जो आर्ट में भी ना, आर्ट में भी आप घुस गए ना, उसके अंदर आर्ट में भी आप घुस गए, तो उसमें मैनिपुलेशन, हमने उसमें बीच में मैनिपुलेशन करनी शुरू कर दी। ये नहीं, वो ये एक्चुअली मैं ऐसे फिगरेटिवली सेंस में बोलती हूँ, नो मैनिपुलेशन। बात तो मैं समझ गई, ये जैसे जो नॉट इन एक्चुअल वे, नो मैनिपुलेशन, बिल्कुल नो मैनिपुलेशन। उस पे जा रहे हैं कि ये जैसे हम जो स्थिर होने की जो बात करते हैं ना, कि हम स्थिर रहें, तो ना वो मन को हम कह रहे हैं कि तू रुक जा, तू स्थिर हो जा। मन का स्वभाव ही नहीं है रुकना। तो ये जो बिम्मी जी जो पूछ रही थी, तो बिम्मी जी का एक तो सबसे पहले वाला इसका आंसर ये होगा कि ये जो नक्षत्रों का जो प्रभाव है वो मन के ऊपर पड़ता है। सूर्य हमेशा अपने उसमें रहता है, तो जो सूर्य जो विलुप्त वाली जो अवस्था होती है वो अमावस्या की, जो सारी जो टोटल प्राकृतिक दृश्य है वो प्रकृति के केंद्र से चलता है सारा। पशु पक्षी फूल प्राणी और ये सूर्य चंद्रमा सब प्राकृतिक, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। अब जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ हम में है, हम चलते हैं, हम प्रकृति से, हम सिर्फ प्रकृति नहीं है, हम प्रकृति से बियॉन्ड है। प्रकृति हमसे जन्म लेती है, तो वो सोल हैं हम। तो वो वाली जो अवस्था में जो मनुष्य रहने लग जाता है, वो सूर्य के प्रकाश में रहने लग गया हमेशा। अब उसके मन के ऊपर चल रहे हैं सारी जो चीज़ें मन के ऊपर चल रही हैं, ये सारा कुछ प्राकृतिक दृश्य का खेल। अब जितने जितने वो जागने वाली जो अवस्था है ना, सूर्य के प्रकाश वाली जो अवस्था, वो मेरी अपनी होनी चाहिए। यदि मैं उस पर बैठी हुई हूँ कि मैं सूर्य हूँ, प्रकाश हूँ, ये सारा कुछ मन पे आता रहता है, जाता रहता है। यदि मैं उस अवस्था में देखने वाली सिचुएशन में रह जाती हूँ, तो फिर वो मेरी बॉडी उससे क्षेत्र से मेरी बाहर हो जाती है। अदरवाइज तो जो भी आपके मन पे आएगी, वो मन सीड है, मन में सीड चला,
कोई भी चीज़ की, कोई भी हवा का झोंका भी आया वो मन को टकराया और वो बॉडी पे इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। जैसे किसी, तो वो उस पे जो है केंद्र, जो मेरा जो सेंटर है वो सूर्य पे होना ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें मैं खेल को रोकती नहीं हूँ। कहीं पर भी मैं बुरे वाली जगह में बैठी, मन पे प्रभाव पड़ेगा, बुरे का पड़ रहा है, लेकिन मैं हमेशा यदि जागी हूँ, सूर्य मेरा जगा हुआ है, मैं सूर्य की तरह से प्रकाश में हूँ, तो मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। बाहरी कितने ही मैं गंदे वाले उस पर भी बैठी हूँ तो उसमें मेरा फूल मेरा खिला ही रहता है वो, क्योंकि बाहरी अवस्था जो चलेगी वो चलेगी, वो उस पर कुछ मैटर नहीं करती। बाकी जो टोटल जो सारा जो प्राकृतिक जो चलेगा ना, तो वो सब जो चलता है वो सारा उससे चलता है प्रकृति में। तो प्रकृति में ये सारी चीज़ें, उतार चढ़ाव, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब इसमें जो बुद्ध की स्टोरी में जो बताया ना कि ये क्या था इसमें कि ये जो मूढ़ों की संगति और वो सब, तो मूढ़ की संगति ये करना मतलब कि जैसे कि मैं किसी वैसी जगह पे चली जाती हूँ, तो मूढ़ की संगति मतलब मेरे को अपना सूर्य को वो रखना है प्रकाशित। मैं मूढ़ वाली अवस्था में ना चला जाए मेरा मन, कि कहीं जो है वो भारी संगत जो है मेरे ऊपर वो असर कर जाए। वो कहते हैं ना, मन तो मेरा जो है वो पहले वो था कागा की तरह था, वो पहले ये कीचड़ और ये सब खाता पीता था। अब मेरा मन जो है हंस हो गया, और वो सिर्फ सफ़ेद और वैसी चीज़ें लेता है वो। तो इस प्रकार से ये जो है मन की यात्रा बिल्कुल अलग चलती है। और बिम्मी जी का जो कहना था, वो सारे नक्षत्रों का प्रभाव यदि पड़ता है, सूर्य यदि आपका जागा नहीं है, आप उससे अलग अपने आप को नहीं देख पाते हैं, तो वो आप अंधकार में ही रह रहे हैं, और फिर वो पूरा बॉडी पे पूरा टोटल इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, आप चाहे कितना भी अलग होने की कोशिश करें। और दूसरा ये कि जैसे हम करते हैं कि जैसे एक बुद्ध पुरुष है, तो जैसे अब कोई बुद्ध पुरुष हमारे सामने खड़ा है तो हम उसका तो करने को तैयार हो जाएंगे, फिर भी एक बार को हमारी उसके प्रति श्रद्धा है। लेकिन यदि वो श्रद्धा है और अपना श्रोतापन पत्ती फल को हम नहीं प्राप्त हुए, तो हम पर्टिकुलर सिर्फ बुद्ध के लिए ही करेंगे वो चीज़। उस पर भी पार्शियलिटी वाला भाव हो जाता है कि हमने गुरु के प्रति करा, लेकिन किसी और को कोई दुख तकलीफ है तो हमारा उसके प्रति मन नहीं दिखाए, ना तो हमें दिखेगी उसकी तकलीफ और ना हम जाएंगे उसकी तरफ। तो पूर्ण प्रकाश ऐसा सूर्य होता है कि मुझे हर किसी चीज़ को जो है मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से देखने लग जाती हूँ। तो वो अवस्था जब मेरी रहती है, तो मैं इस प्रकार के मैग्नेटिक जो फोर्स होती है, ये जो प्राकृतिक उसकी, उस चीज़ से मैं बियॉन्ड हो गई। तो वो अवस्था सिर्फ मेरी अपनी रिमेम्बरेंस से आती है, वो बाकी और किसी भी चीज़ से नहीं आती। हम हर वक्त फंसते रहते हैं, भारी चीज़ों में फंसते रहते हैं कि उसके जाने पे, उसके पास में जाने से, उसकी वाइब्रेशन से, उसके ये करने से हम ठीक हो गए, हम हो गए। जब तक इच्छा है तो आप समझ लीजिए आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि इच्छा उस आदमी की इच्छा ही नहीं रहती जिसको आत्मज्ञान हो जाता है। इच्छा इस तरीके से नहीं रहती, वो जैसा जो आता है आ पड़ता है, उस चीज़ को प्रकाश में होकर उस चीज़ को निकल जाता है, प्रकाश उसको पार करा देता है, उस चीज़ से पार। वो अंदर वो बियॉन्ड इच्छा करेगा ही क्यों? क्योंकि वो इच्छा तो उसको पता है कि इच्छा से तो ये भारी जो दृश्य है उसमें इच्छा करके करूँगा भी क्या मैं करके, मैं तो पहले से ही ऑलरेडी मुक्त हूँ। मुक्त अवस्था वाली जो ये होती है उसमें ये होती है। और जब तक इच्छा है ना हम पूरी करवाते हैं, यदि ज़बरदस्ती भी करवाते हैं, तो उस चीज़ का हमें इसी जन्म में और अगले कई बर्थ तक, जैसे जो प्राकृतिक जो हमारी किस्मत में नहीं थी और चीज़ हम उसको ज़बरदस्ती ग्रैब करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ का वो रियलाइजेशन भी प्रकृति करा देती है। तो जो पूर्ण स्थिति की तरफ पर जो मनुष्य जाता है, सिर्फ पूर्ण में ही मर्ज होना चाहता है, तो वो इस प्रकार की इच्छाएं भी नहीं करता कि वो कहीं गुरु पे जाके या कुछ करके, किसी के आशीर्वाद से कुछ करके इस तरीके की चीज़ प्राप्त करे। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। बाकी इसमें सबके अपने अनुभव हो सकते हैं, मतलब ये नहीं मैं कह रही कि कोई गलत है या सही है, लेकिन मेरा अपना यही अनुभव है, क्योंकि उसमें इच्छा वाला तो मैटर ही नहीं रह जाता। जब हम खुद ही अपने आत्मदर्शन कर लिया तो उसमें कुछ मैटर नहीं रह जाती। जो भी समस्या आती है उस चीज़ को फेस करता है आदमी, आगे बढ़ता है, बस यही होता है। हाँ जी, अब इस पे बिम्मी जी जरा कमेंट करिए, आप जरा क्या कहती हैं? नहीं, मैं आपसे पूरी तरह से मतलब अग्री करती हूँ। और जो एक हर्षा जी ने कहा था कि कर्म वाला जो आपका पार्ट है वो बिम्मी जी क्या हो गया? एक बार रिपीट करिए, ये आवाज आपकी गायब हो गई थी बीच में जी। अच्छा,
हाँ, जो कर्म वाला पार्ट है, मतलब कर्मों का जो खेल है, उसके अकॉर्डिंग आप जो पैदा हुए, जिस सिचुएशन में या जहां पर भी आप पैदा हुए, तो वो ठीक है, वहां तक वो नक्षत्रों का है। पर उसके बाद पुरुषार्थ जो है वो आपकी सूर्य वाली कंडीशन है कि आप अपने पुरुषार्थ से आपके जो नक्षत्रों का जो गेम है, आप उसको उसके ऊपर हावी हो सकते हो। तो जहां आप प्रकाश में हो गए, और वो वही है कि किसी सिचुएशन में भी आपकी, जब आप बाहरी चीजों से आप प्रभावित हो गए, मतलब वही वो नक्षत्रों वालों से जैसे प्रभावित हो गए कि अभी फुल मून है, अभी हाफ मून है, अभी ये है, वो तो चलेगा ही, क्योंकि वो प्रकृति के उसमें है, तो वो आसपास होगा ही, आपके आसपास सिचुएशंस विल चेंज, और उसमें से आपका मन रूपी चंद्रमा के ऊपर भी वो आपका भी उथल पुथल वो रहेगी। पर जहां आप प्रकाश में हो गए, आप अपने आप को सूर्य की स्थिति में ले आए कि आसपास की चीजें आपको तो प्रभावित नहीं कर रही है। मतलब आप एक तरह के अपने मन के ऊपर ही इतने हावी हो गए, मन के बियॉन्ड चले गए, तो तब वहां पर कि मतलब सब कुछ वहां पर वही है कि आनंद ही आनंद है, और सब कुछ प्रकाश में, और सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो फिर उसमें वो नक्षत्र भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो वहां वो पुरुषार्थ है। तो एक कर्म की जर्नी है कि आप कर्मों के अनुसार, मतलब जो कर्म क्योंकि हमारा जो जन्म भी हुआ है, हम बार बार इधर आ रहे हैं, वो हमारे वो कर्मों के बंधन के कारण ही तो आ रहे हैं ना। ये है। और जहां आप वो, और किसी सिचुएशन में भी देखो, जहां आप कर्मों के बंधन में बंधे हो, आप अटके जा रहे हो बार बार, आपका सुख दुख वो सब कुछ आपको आपके साथ चलता जा रहा है। और जहां आपकी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई कि ओके, कि दिस इज ठीक है, हो रहा है, ये हो रहा है, इट वाज बाउंड टू हैपन, मतलब मैं उसका बर्डन नहीं लेके चलूंगी, तो मैं वहां पर प्रकाश में हो गई, मैं सूर्य की स्थिति में उसमें आ गई, सूर्य की क्वालिटी में आ गई, एंड देन आई सेल थ्रू आराम से। तो वो मेरा पुरुषार्थ है। इच्छा मतलब या तो करना, हाँ, इच्छा करना मतलब प्रोलॉन्ग करना उस जर्नी को। जैसे डेबिट में हमारे नहीं है, वो डेबिट नहीं है, तो हम क्रेडिट में चले गए ना, क्रेडिट में चले गए, तो वो जो अवस्था थी वो जैसे मैं ये कहूँगी कि मेरे को अभी, मैं प्रकाश में नहीं आई अभी, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं प्रकाश में मेरे को आना, मेरी छटपटाहट उस तरफ पर है मेरी बहुत ज़्यादा, तो उसमें मैं कहती हूँ कि मेरे को जब तक मैं उसके दर्शन, आत्मदर्शन ना कर लूँ, तो तब तक ये शरीर मेरा बना रहे। अब मैं शरीर की पूरी तरह से देखभाल भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, उस तरफ में सब कुछ लगा रही हूँ, मन को भी स्थिर वाले उसमें अवस्था में ला रही हूँ बार बार। तो ये चीज़ें उसके लिए तो ठीक है, लेकिन आपका जो मेन जो मोटिव है वो क्या है, लक्ष्य क्या है ना। लक्ष्य यदि आपका अपने आप को, स्वयं को जानने वाली जो अवस्था होती है ना, जो पूर्ण, जिस पे कोई शस्त्र अप्लाई नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं अप्लाई हो सकता, वो वाली स्थिति कैसी होती है, उस अवस्था में मैं चली जाऊं, तो वो अवस्था में जाने के लिए ये वाला जो संसार का जो रास्ता है, वो बोट की तरह से, जैसे आपके उसमें किसी के भी कंधे पे चढ़ के जाया जाता है ना, जैसे कि ये इसका कंधा मिला तो इसका ले लिया, उसका ले लिया। अब उसमें कंधों में ये थोड़ी ना डिमांड करी जाएगी कि बीच में मेरा तो अभी घर भी हो जाए, या वो भी हो जाए, वो सब हो जाए। तो वो चीज़ें जो होती है वो हर्डल की तरह से होती है, हमारी इच्छा जो होती है वो हर्डल होती है। उसमें मैं कह रही हूँ बीच में से ही स्टे कर जाऊँ, मैं थोड़ी सी देर और स्टे कर जाऊँ। अब वो जर्नी का वो तो मैं भूल ही गई ना, जो टॉप वो था, जो चोटी थी, उसको तो मैं भूल ही गई। बीच में जो है स्टे करने का ख्याल मेरे मन में आ गया, तो जर्नी तो रही नहीं ना। जर्नी में थोड़ा सा रुकने का हो गया हिसाब किताब। पहले एक बार जर्नी पूरी कंप्लीट, पहले एक बार आप चोटी को प्राप्त कर लें, फिर उसके बाद जर्नी करेंगे तो मज़ा आएगा उसमें, फिर वापस उसमें बैठेंगे भी करेंगे, क्योंकि वो प्राप्ति करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मन वाली, पूर्ण वाली अवस्था जो है वो आनी ज़रूरी है। कहते हैं ना, जैसे रास्ते में जो मिले राहगीर, तो मैं उनसे बोला नहीं, करा नहीं, मैं जल्दी जल्दी में निकलती चली गई, क्योंकि मेरा एम मान था पहुँचने का। अब एक बार पहुँच गए तो उसके बाद में वापस आते हुए मैं आराम से टिकेंगे सबके पास। तो इस तरीके से जो है, जब मनुष्य को ये आभास हो जाता है ना कि मैं तो हूँ ही नहीं ना मन ना बुद्धि ना सब कुछ चलाया है मैंने, तेरे से मिलने के हिसाब से चलाया, अब मैं मिल लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है।
तो उसमें फिर डिमांड वाली तो बात ही नहीं रह जाती, खत्म हो जाती है, डिमांड ही खत्म हो जाती है। हाँ जी, अनामिका जी जरा बताइए, आप क्या क्या समझी, जरा बोलिए। ये तो जो आपने बोला वो सबसे उच्चतम स्थिति हो जाती है। वही है कि अगर हमारा खुद का ही जो सूर्य अगर बुझा हुआ है तो फिर मन जो है वो प्रकाश बाहर ढूंढने जाएगा, और अगर हमारा खुद ही का सूर्य जाग गया तो जो प्रकाश है हम उसको ही, मतलब जो मन है उसको हम मतलब प्रकाश में ला सकते हैं। बाहरी बाह्य इतना उस पे मतलब फिर तो कुछ असर ही नहीं करना है ना। हम करते हैं ना, जैसे हम करते हैं बड़े अच्छे कर्म कर लें, बड़ा अच्छा दे दें, ले लें, वो किसी और को थोड़ी ना भरने के लिए करते हैं। हमारे अंदर के गड्ढे बने हुए होते हैं, अंदर में हमारे इतना ज़्यादा अंदर खालीपन वो सब होता है कि हम उस चीज़ को भरते हैं। कभी दे के भरते हैं, कभी ले के भरते हैं, कभी ऐसे करते हैं। जो फुल मून में फुल उसमें जो काम करा जाता है तो उसमें कुछ भरने भराने का नहीं होता, लेना देना, सिर्फ आनंद से होता है काम। बस उस पर कोई ठीक हो जाए ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। मेरा तो आनंद ही था बस वो करने का। गड्ढा भरने के लिए जो दिया जाता है ना वो भी बड़ा गंदी चीज़ है। अपना गड्ढा भरने के लिए अंदर में लगता है कि दे दो किसी को, तो कुछ पूरा महसूस करेंगे। कुछ महसूस क्या करना कराना है, आत्मा वाले आत्मा ही हो आप, तो फिर उसमें क्या तो पूरा कराना है और क्या आधा करना है, क्या तो वो स्थिति यदि आ जाती है तो बेस्ट है। जी मोना कुछ बोलना चाह रही हो, बोलो। नहीं, आपकी बात ठीक है। आत्मा लेवल पे करो तो क्या अच्छा क्या बुरा, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो प्राकृतिक उस खेल स्थिति भी ना आना चाहिए। वो जो प्ले है ना, जो प्रकृति का जो खेल है, वो उसमें पूरी तरह से उतरते हो फिर आप पूरी तरह से उतरे और आप कुछ भी नहीं हुआ। खूब हवाओं में भी बह लिए, सब कुछ कर लिए, नदी में भी तैर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी डूबे नहीं कहीं भी, क्योंकि अपना आत्म तत्व जगा रहा हमेशा। ये चीज है ना, तो उसको ये अब समझ में आने लगी है। आप पहले भी समझाते थे तब समझ नहीं आता था, अब आने लगा है समझ में। अब प्रैक्टिकल भी फील करके देखा है तो अच्छा लगता है, बड़ा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो उसमें ना फिर उसमें जो होता है ना, जैसे जो प्रारब्ध की भी मैं यदि कोई बीमारी में लेके आई हुई हूँ ना बॉडी में, मेरे को ये है कि प्रारब्धवश मेरे को ये बीमारी होनी है। जन्म पत्रियों में ही लिखा होता है वैसे ये चीज़ें, जन्म पत्री में होता है ये चीज़ कि हम ये वाली करेंगे, लेकिन उस डिजीज़ को हम और आगे नहीं बढ़ाते डर से। जो डर बढ़ा लेता है ना मन को, जो डर लग जाता है हमारा, जब आत्मस्वरूप स्थिति एक ऐसी है कि उसमें सिर्फ हीलिंग होती है बाकी, और नई डिजीज़ पैदा नहीं होती कुछ भी, ये अवस्था होती है। अब एक बार जरा हर्षा जी से एक बार दोबारा पूछेंगे। हाँ जी हर्षा जी आप बोलिए, मैंने थोड़ा सा आपकी बात को काटा था तो थोड़ा सॉरी उस चीज के लिए। नहीं, वो आपने कहा वो सही बात है। और एक मुझे ना, हम लोग जब एक उधर में गए थे कथा सुनने के लिए रामायण की, तो उसमें रामचंद्र जी को भी सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी थी कि अगस्त्य मुनि ने कहा कि आपको सूर्य भगवान के आपको आशीर्वाद देना होगा। तो आपको तो ख्याल होगा ये क्या नाम है, आदित्य हृदयम है ना, आदित्य हृदयम है ना, वो एक बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है। तो उसमें सूर्य का बहुत उन लोग ने वो क्या है कि भाई मैंने समझाया है कि सूर्य का क्या काम है। तो ये जो आपने जो कहा, और जो दीपा बहन ने कहा ना, कि दीपा ने कहा कि भाई सूर्य और मून का उसने इतना सुंदर से समझा दिया। तो सावित्री में भी ये एक लाइन आता है, द सन फ्रॉम विच वी किंडल ऑल आवर सन्स। तो जो सन हमारे अंदर है ना, जो सबको प्रकाशित करता है, वो आत्मा है। तो आत्मा का जो बल से जो दुनिया से हम देखते हैं ना, तो रौनक अलग हो जाती है, और वो अलग पूरा प्रकाश में दुनिया रहता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि जो जानकी दादी जो थे ना, तो जब कोविड हुआ था ना, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो उन्होंने कहा कि शी वॉज 103 एंड शी वॉज वेरी वोकल। साधना के बल थे ना, उन्होंने कहा कि आपको फॉरेन से कोई भी फॉरेनर नहीं आएगा इधर मेरे पास में, क्योंकि मेरा इच्छा है कि जो आप लोग हैं जहां हो वहां से मेरे बाबा की तरफ याद करना, किसको भी इधर आने की जरूरत नहीं है। और देखिए उनका संकल्प इतना हुआ स्ट्रॉन्ग था कि कोविड का टाइम में वो गए कि कोई आ ही नहीं सके। तो सब बोलते थे दादी जानकी का इतना स्ट्रॉन्ग संकल्प था। तो वो संकल्प एक्चुअली ऐसा था कि दादी जानकी की स्थिति ऐसी थी, जहां भी हुए
जिधर भी होए, उनका 3 बजे 3:30 उठकर ध्यान करना और बाबा का साथ इतना सालों का संपर्क, 12 साल से जो आए थे ये लोग सब आत्माएं, तो उनकी जो एक स्थिति तो कुछ होनी ही थी ना सुंदर। तो ये जो हमने सामने देख सकते हैं कि हमारी भी स्थिति ऐसे हो सकती है कि जैसे कि हम निर्लेप होकर एक जिंदगी जी सकते हैं, सामने बाहर कुछ भी हो जाए, कुछ भी, पर हम अंदर की स्थिति को कभी गवाएंगे नहीं। तो वो स्थिति आत्मबल की रहती है। और वो जो है, वो जैसे आप हमको तो निर्वाण सूत्र आप लोग का साथ तो मैं बहुत अभी समझ गई हूँ, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता, तो ये सब मैं सुनती हूँ तो ये सब अभी शब्द नहीं रहते अभी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सचमुच वो क्या तत्व है जो इस सब से पर है। और जैसे आप बोले ना याद कर कर, तो गुरु तत्व भी तो वही है ना। गुरु का शरीर में रहता है, गुरु तो चला जाता है। 1950 हमारा तो गुरु चले गए, तो शरीर नहीं, तो वो तब से उनका जो तार है, धारणा है, वो चालू ही बहता ही रहता है, बहते ही रहता है। वो कैसे बह रहे थे, क्योंकि वो सब इटर्नल्स है, दे आर इमॉर्टल को लोग ने प्राप्त कर लिया, तो उसका धारा से हम लोग चल रहे हैं। हम लोग इमॉर्टल क्या चीज है वो समझ नहीं पाते हैं, पर उन लोग जो लाइट हमको देते जाते, जैसे गुरु नानक की, बुद्धा की, कितने सब कृष्णमूर्ति की, ये सब जो रेज ऑफ लाइट वी आर गेटिंग नो फॉर द इटर्नल डिफरेंट वेज। रविशंकर जी का, सदगुरु का, जैसे कितने लोग अभी जो आ रहे हैं, प्रवेश करे, कलयुग का तो एक बहुत महत्व हो गया। अरे तो उनसे नहीं रहो अब, इतने सारे जी इतना टाइम नहीं रह गया अब तो शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। अब तो ये मैं कहूंगी कि अपनी लाइट ही जनरेट कर लो, बस अपनी लाइट ही, बस अपना लाइट, तो अपनी लाइट ही चलती है ना, उसमें दूसरों की लाइट कहाँ काम आएगी आपके, कुछ नहीं। वो है ना, वो भजन है ना, जागो अंतर्यामी, एक गुजराती का भजन हम लोग सीखते थे पौंडीचेरी में। जागो जागो अंतर्यामी ओ मारा मन मंदिर ना स्वामी, ओ मारा जागो अंतर्यामी। फिर बहुत सुंदर भजन है कि तुझसे छुई मैं दुनिया देखूं, तुझी है, तू ही आत्मा, तू अंतरात्मा है, तू ही प्रकाशित हो, तू ही प्रकाशित हो। बस यही तो है, और क्या है। मैं तो अब तू भी नहीं कहती हर्षा जी, अभी यही कहती हूँ, मैं ही वो हूँ, मैं ही मैं हूँ, वही है। हाँ जी, अब बिम्मी जी से पूछते हैं। बहुत बिम्मी जी, आपने अभी जो बोला था वो बहुत बिल्कुल सही और सटीक बोला था आपने, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब क्लैरिटी बिल्कुल 100% थी आपकी। अब कुछ कहना चाहेंगी तो अब कुछ बताइए, कुछ बोलना चाहती है जी। नहीं, यही तो अभी हर्षा जी भजन कह रहे थे, वही तू का मतलब मैं ही हूँ, मतलब मुझे ही प्रकाशित होना है। ये बाहरी वही है कि वो जो नक्षत्र है और वो जो मून का है वो होगा, वो मतलब वो आपके शरीर को, मतलब शरीर को और मन को इम्पैक्ट करेंगे। पर आप कोशिश, आप हमेशा जब आप प्रकाश में हो तो उनका जो प्रभाव है वो अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएगा। कि जब जैसे सूर्य आ गया तो चंद्रमा, तभी जैसे दिन में जब सूर्य चमक रहा है, सूर्य तो वही मतलब सूर्य जब है तो चंद्रमा नहीं दिख रहा है आपको, वो अपने आप ही उसका जो चंद्रमा का जो प्रभाव है आपके शरीर पर या मन पर, जैसे उस वे से चंद्रमा, जो आप मन कह रहे हो जिसको चंद्रमा को, तो वो अपने आप ही हट जाएगा। ये जब आप खुद प्रकाशित हो ना, तुम खुद बीच में मन को, वैसे भी जो चीज जो डर है, घृणा है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सारी चीजें मन क्षेत्र है इसका, मन में आती है। तो ये जब इन चीजों से परे उठ के ऊपर देखने लग जाते हो, अपने स्वयं में प्रतिष्ठित हो गए, तो उसमें जो मन पे जो इफेक्ट, जो चीजें होंगी, जब ये चीजें रहेंगी नहीं, जब आप खुद प्रकाशित ही वाली अवस्था में रहने लग गए, तो मन का तादाद में आप छोड़ने लग जाएंगे। मन घृणा कर रहा है तो पता चल गया ये तो मन अपनी चालाकियां कर रहा है, अभी इसको हटाओ, फटाफट सामने से हटाओ इसको, ये नहीं तो दिक्कत कर देगा ना। ये जितनी देर यदि मन यदि एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस यदि मन की बनी रह गई जितनी देर, उतनी देर में बॉडी को वो खराब करता चला जाता है माइंड। तो मन को जीरो इतना जबरदस्त हाथ के हाथ करना है, जीरो करना है, मतलब पूर्ण प्रकाश में रहो कि मन तेरे से लेना देना नहीं है, मेरा कुछ भी जरा सा भी लेना देना नहीं है, मैं तो अपना पूर्ण उसमें हूँ बिल्कुल।
ये बार बार अपने मन से बात करनी होती है। जब खेल आए तो ईर्ष्या द्वेष हम दूसरे के तो बाद में देखेंगे, पहले अपने अंदर के पता चल जाते हैं ना। तो अपने अंदर का जब पता चल जाता है शत्रु, तो तब हम बाहर के उसका जो है संग हमें खुद पता चल जाएगा कि ये शत्रु यहाँ से रास्ते से हट के जाना है हमें। तो बेसिकली बाहर के उससे नहीं जाना है हमें, बाहर से तो हटना ना हटना कुछ मैटर नहीं करता, अपने मन से पहले क्लियर करना है, क्लियर रास्ता मिलना पड़ेगा सूर्य को। तो तब जो है उसको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो है रास्ता, तो तब पहले अपने तरफ पर काम करोगे तो तब आपको बाहर के उसमें दर्शन। आप कहोगे ना ये बुरी लोगों की संगत मत करो, बुरी लोगों की संगत क्या बिगाड़ लेगी, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब सूर्य प्रकाश में है तो आपका जरूरत ही नहीं है ना। तो बाहर की तो संगत से लेना देना ही नहीं है कुछ भी। तो वो तो हम कहते हैं कि बाहर के वो वाले बुरे लोगों को मत चूज करो। जिनको बुरे की स्टैंप आप लगा रहे हो तो आप तो कहीं ना कहीं तो हो ना आप उसके साथ में। बुराई आपको नहीं तो दिखी कैसे, पहले अपनी तो दिखी ना। तो वो वही तो चीज होती है ना, आदमी कहता है कि मैं तो इसकी संगत नहीं करूंगा, उसकी संगत से फर्क, संगत कुछ मैटर ही नहीं करेगी। आप अपने सेल्फ की लाइट करनी जरूरी है। ये जो उधार की लाइटें होती है ना, उधार की लाइट उसकी लाइट से नहीं चलेगा काम, अपनी लाइट से काम चलता है बस, अपनी लाइट में। और वो इच्छा होनी चाहिए, बेसिकली इच्छा होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए। उससे शून्यता से अपनी प्रेम होता है ना, तो तब ये अपने आप ही ये सब चीज़ होती है। मैं किसकी चिंता कितनी देर पाल लूँगी, कितना कर लूँगी, कितना मेरी नज़दीकी रिश्ता हो, मेरा अपना खुद का बच्चा हो, कुछ बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो अब कितनी देर मैं चिंता पाल सकती हूँ उसकी। थोड़ी देर, जितनी देर शक्ति है मेरे उसमें माइंड में, मेरी नसें भी थकेंगी, बुद्धि भी थकेगी मेरी, उस समय मेरी बॉडी को खुद को आराम हो चाहिए। बॉडी तो हर इंसान अपने आप से प्यार करता है, अपने आप से प्यार मतलब शून्य अवस्था से प्यार करता है। तो उस शून्य अवस्था में सबसे पहले जल्दी से जल्दी वो स्वयं को आए और बाहर की बीमारी से अपने आप को बीमारी ना लगाए, ये चीज़ है। तो तभी हम किसी का इलाज कर सकते हैं जब हम खुद स्वस्थ होते हैं, और नहीं तो हम बीमारी बांटते हैं दूसरे को। यही ज्ञान, बस ये सारी चीज़ें यही सिखाता है। तो उसमें मतलब हम कहें कि उसी से वही उन्हीं का ही प्रकाश हमारे को मिल रहा है। उनका तो प्रकाश जो मिलना मिलाना था, अपने अभी तो चक्षु कब खुलेंगे, मतलब बात ये है ना कहने की कि अपने चक्षु से चलोगे ना, यात्रा तो अपने उससे करनी है ना, हर वक्त तो मिलेगा नहीं ना कोई ऐसा वाला। तो इनके तो बस वचन जो है, गीता उतारो बस हृदय में और गीता के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से तीर चलाओ, कृष्ण की तरह। कुछ भी नहीं है, कोई ना आने वाला प्रोटेक्शन के लिए ना कुछ। हम स्वयं ही ईश्वर हैं, तो कौन आएगा, स्वयं ईश्वर है। वो ईश्वर वाला तत्व अपने स्वयं में से जागृत करना है हर वक्त। तो दूसरों के सहारे वहारे सब जो जितनी भी सपोर्ट्स हैं, वो सारी सपोर्ट सिस्टम हटानी पड़ेंगी सब, और तब तैरना आएगा हमें इसमें। ये है सारा टोटल प्रकृति का। और जितना मन को आप खाली रखते हैं, उतनी हेल्थ आपकी फिजिकल बॉडी की बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है। तो मन को जो है किसी भी प्रेशर में ना रखें, जो काम करना चाहते हैं वो कर लें, बस वो पूरी तरह से करके एक तरफ करें उसको, मन को साइड लगाएं। उसमें मन में कंटिन्यूसली लिंगर ऑन करने पे जो हेल्थ डैमेज होती है ना, उस डैमेज कंट्रोल का मतलब दूसरे को तो जो है परेशानी अपने बॉडी में और रोके धरी जाएगी, कुछ आना जाना होने वाला नहीं है उससे। तो अपने तो स्वयं के प्रकाश को करें, क्योंकि सूर्य में जाके ही मर्ज होने हैं सारे मन घूम रहे हैं ये चारों तरफ में। जो सारे जो वो मिले हुए हैं ना हमारे को, रिश्ते नाते सारे मिले हुए हैं, ये सारे मन के हैं। हमारे मन को यदि हम डिसॉल्व करना अभी इस जन्म में नहीं सीखा, तो फिर वापस ये इन्हीं के साथ में जर्नी मिलेगी। जिनका भी हल्का फुल्का भी रह गया ना माइंड में हमारे, तो वही जर्नी में वापस दोबारा आने वाला है सामने। और वही जिनको हम चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो बस डिसॉल्व होने दें। जिनसे जितने दिन का लिंक था उनको एक्सेप्ट करें, और मैक्सिमम जितना कर सकते हैं मिलने जुलने का वो सब करें, बस कुछ नहीं है। और इससे ज़्यादा सार यही है टोटल उसका ज्ञान का, इससे ऊपर है नहीं कुछ भी। और गीता यही सिखाती है। कृष्ण ने देखा अभिमन्यु गया, सारे पूरी यदुवंश की पूरा चला गया, सब कुछ वो हो गया। राम का जन्म वो था, तो इन लोगों ने क्या करा, आत्मा लेवल पर जिए, तो इसलिए अवतार पुरुष कहलाए। आत्मा लेवल पे हर मनुष्य जी सकता है, उस लेवल पे हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अब इतना ज्ञान हम पढ़ चुके हैं, तो अब उसमें अपने आप ही सारी पगडंडियाँ हटाकर और खुद चलना पड़ेगा, तभी होगी काम, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ मोना, जरा बोलो कुछ, क्या बोलती हो लास्ट में। चलो आज तुम्हारा सुनते हैं, क्या बोलती हो। बहुत ही सुंदर सेशन रहता है विमी जी, आप आती हैं तो रौनक आ जाती है सेशन में। पता नहीं। हाँ जी मोना। और आपका वो कैसा, कुछ नहीं बोलना है। कैसे रहे विमी जी, आपके ब्रदर की हालत कैसी है। हाँ नहीं, वैसे तो वो जो जिस पर्पस के लिए मैं वो गई थी,
मतलब वही था कि मुझे हो रहा था कि वो घबरा रहा है उस फिर से वो प्रिक लाइन करवाने से। तो इस बार ही मतलब वो इतना सही रहा कि वो था, उसके अंदर घबराहट थोड़ी थी, पर हम लोग जब हॉस्पिटल गए तो वो ना जब वो कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो वो कर्टन कर देते हैं और परिवार वालों को खड़े नहीं होने देते, तो दे डू इट, द नर्सेस डू इट। तो वो एक पाइप डालते हैं अंदर, वही जो जैसे हर्षा जी गई थी ना, हाथ में डलता है ना वो? हाँ, बाजू में। हाँ, बाजू में तो डलता है या ना तो पोर्ट का होता है, तो पोर्ट तो सर्जरी के माध्यम से होता है, जो हर्षा जी अपना बता रही थी कि उन्होंने पोर्ट लगवाया था। तो ये इसमें एक बॉटल टांग देते हैं, तो उसकी पिछली बारी जो था वो लेफ्ट हैंड पर था, इस बारी उन्होंने कहा कि राइट हैंड पर करेंगे। तो वो डर तो वो रहा था थोड़ा सा, पर वो हुआ उसका कि थोड़ा सा आवाज उसने थोड़ा सा जोर की, जैसे ना बहुत बोला, जोर की चिल्लाया थोड़ा सा। उसके बाद ना मतलब मैं तो बाहर ही खड़ी थी और मैंने उससे बातें करना शुरू कर दिया। और उसका ना ये फिल्में और ये मिमिक्री और थोड़ी सी, तो उसको उसमें बड़ा मजा आता है, ओम प्रकाश की मिमिक्री और ये उसकी मिमिक्री, लाफ्टू की। तो मैंने वहां पर बात उससे करना शुरू कर दिया और नर्सेस भी फिर वैसे ही बात करने लगी। और फिर मैंने कहा अच्छा चल उसकी मिमिक्री करके, वो कैसे करता है, वो कैसे करता है, ये करता है। तो वो थ्रू आउट वो वही करता रहा। और कब उसका वो जो हो गया, वो लग गया, सब कुछ हो गया, और बाद में वगैरह अच्छा हो गया, अभी एक और इंजेक्शन लगाओगे नर्स, अब लगाओगे। तो वो कह रही कि नहीं सर, हो गया, सब कुछ हो गया, आपका सब कुछ हो गया। तो वो उसमें उसका निकल गया। तो व्हाट आई फेल्ट वाज वही वहां पर ना, कि जैसे सब कुछ वही मन का है, जो आप पाल के बैठे हो, उसके मन में डर पाल के बैठा हुआ था। और जैसे ही उसका ध्यान जिसको वो एंजॉय करता है, वो उसमें चला गया, उसको वो दर्द का कहीं पर उसको पता ही नहीं चला। ठीक है, वो एनेस्थीसिया दिया हुआ था, पर एनेस्थीसिया के अलावा पिछली बारी क्या हुआ, इस बारी भी वो नर्स को गया था, पिछली बारी आपने मुझे एनेस्थीसिया नहीं दिया था, मुझे बहुत दर्द हुआ था। तो नर्स ने कहा कि अपने पिछली बारी भी आपको मतलब हमने दिया था आपको एनेस्थीसिया के बिना, तो हम ये कर ही नहीं सके, मतलब लोकल एनेस्थीसिया के बिना तो कर ही नहीं सकते। पर इस बारी मतलब वही प्रोसेस था सारा, पर उसको पता ही नहीं चला, ही जस्ट सेल थ्रू इट। बिकॉज देन उसका मन जो जिसको वो पकड़ के बैठा हुआ था कि मुझे दर्द होगा, वो दूसरी तरफ होके वो जैसे वही दूसरे नक्षत्र में चला गया और वो वहां पर हाँ, वो नो माइंड वाली स्थिति उसमें चला गया ना। हाँ, माइंड उसमें उसका चला गया दूसरी जगह, ध्यान उसका दूसरी जगह हो गया। नहीं तो ये तो आपके जाने से देखो कितना बढ़िया हो गया ना काम, आपका जाना मतलब सक्सेसफुल हो गया, फिर तो बढ़िया हो गया है। तो हाँ, नहीं मतलब मुझे लगा उसके बाद भी, मतलब ही वाज आने के बाद भी, क्योंकि मेडिसिन भी चेंज हुई उसकी, तो डॉक्टर कहते थे कि वील कीप हिम अंडर ऑब्जर्वेशन, कि इसका कुछ वो स्लरीनेस ऑफ थोड़ी आ सकती है, मतलब जुबान में, और इस तरह से कुछ वॉमिटिंग अराउंड है। बट टचवुड कुछ नहीं हुआ, रात को भी आराम से सोया, सुबह भी मतलब मैं आफ्टरनून में ऐसे 11:30 बजे निकली हूँ, तब तक ठीक था। तो मतलब ठीक रहा। उसके बाद मतलब हो रहा था हल्का हल्का दर्द, वो क्योंकि है अंदर तो है ही, तो वो फिर वही है, वो मतलब शाम को जैसे इसमें बस वही है कि वो जैसे जो भी कुछ वो करना चाहते हैं ना, तो उनको वो करने दो, आप लोग करने दो। नहीं, दैट इज व्हाट, हाँ, मुझे ये लगा कि जिस चीज को वो एंजॉय करता है ना, हम उसको कहें कि ये कर, वो कर, फला कर, वो नहीं। जो चीज वो करना चाहता है, जो एंजॉय कर रहा है, वो उसको वो जब करेगा, वो अपने में रहेगा। तो वो माइंड में उस तरीके की ना बीमारी का वो थॉट नहीं रहेगा, तो फिर वो अपने आप ही हीलिंग, यही हीलिंग प्रोसेस है उसका मेरे ख्याल से। दैट इज व्हाट आई वन आई वो दूसरी बाहरी चीजें, वो खाना, ये खाना, वो थोड़ा सा चीजों में कंट्रोल करना, क्योंकि शरीर है, उसके कारण ही उसकी ये सब कुछ जो बीमारियां आई, उसकी बीमारी आई। ठीक है, कर्मों का भी रहा ही होगा। और वो जो, क्योंकि इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज, तो जो भी उसके कारण ये सब कुछ है। पर वही तो देखो ना, लाइफस्टाइल डिजीजेस में यही तो है, आपका खाना पीना और स्ट्रेस आप लेते हो, तभी ये सब चीजें और होती है। तो वो उसका जब उसके अंदर अच्छे वो जूसेस वो हो रहे हैं, तो नेचुरली वो हीलिंग भी अपने आप होगी उससे। अपने आप होगी।
वो जो है ना कर्मिक अकाउंट का भी पता कैसे ये चीज होती है। कर्मिक अकाउंट भी ना कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई किसी ने बहुत बुरे कर्म करे हैं ऐसे, इस वजह से बिल्कुल भी नहीं होती ये वाली परेशानी। अब जैसे बाहर में कोई चीज हो रही है, सपोज करो कि कोई जैसे प्रकृति में इस तरीके के गंदे काम सब कर रहे हैं, पशुओं को मारना, ये सब करना, तो ये जैसे होते हुए में भी हम देख रहे हैं, हमारे अंदर कई बार डर होता है, हम आवाज नहीं उठाते, कोई चीज नहीं करते, ये सब जो है हमारे इकट्ठे होते जाते हैं ये चीजें कर्म की। क्योंकि हम चेतना है ना, तो चेतना लेवल पर जो जो हमने नहीं जिए ना, तो इस कारण हमको जो है ये दृश्यों का ये भोगना पड़ता है ये सब कुछ। अब जितनी नहीं होगा, कर्मिक अकाउंट तो है ही, मतलब है ही वो सब कुछ तो कर्मिक अकाउंट का तो होगा, लेकिन कर्मिक अकाउंट से आप शरीर वाला और मन का तो लेवल छोड़ ही दीजिए ना, कि वो तो है ही नहीं ना। हम उसको समझे ही क्यों बैठे हैं अपना, वो तो वैसे भी नहीं है ना। हमारे होते तो वो हमारे साथ ही ना रहते हमेशा, कि वो छोड़ क्यों देते हैं हमारे को, हमें छोड़ देते हैं ना। वो तो अभी वो तो अच्छे से अच्छे इंसान को छोड़ देंगे जिसने बहुत अच्छी हेल्थ अपने अच्छे तरीके से करी हुई हो, सब कुछ करी हो, वो क्या मरता नहीं है इंसान, वो भी तो जाता है, शरीर तो उसका भी छोड़ता है ना साथ। तो प्रकृति तो अपना ले लेती है ना, सारा जो भी कुछ देती है वो ले लेती है वापस अपने उसमें, तो वो कुछ मैटर नहीं करती है ये चीज़ें। इस पे तो जाना ही बेकार है, कर्म वरम का उसका चक्कर पे तो जाना ही बेकार है। अपने वही है ये ध्यान वाली जो अवस्था है ना, ये बहुत बढ़िया करा आपने जाके ना, बहुत अच्छा किया ये जाके। नहीं, मुझे कल वैसे कह रहा था कि तू सोच रही होगी कि मैं तो ऐसे ही आ गई, ये तो अच्छा भला है। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ा होता है। मैंने कहा मैं आई हूँ, मैं अपने लिए आई हूँ, मेरे मन में हलचल हो रही थी तो मैं आ गई तुझे देखने, तो वो आ गई और मैंने कहा मैं भी खाली हो गई। और उसमें तो वही है कि मतलब कहते हैं, हाँ मतलब वही कहीं ना कहीं तो वो बंधन है ही ना, मतलब हमारी तारे जुड़ी हुई है, ब्लड रिलेशन है। कहीं उसको वो कि इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कराया हुआ है, इंश्योरेंस तो काम ही नहीं आया, काम ही नहीं आया, मेडिकल क्लेम लेना नहीं पड़ा। तो वो वही बात कह रहा है ना, वो भी ऐसे थोड़ी ना होता है। भाई थी, मैंने कहा तू कहते हुए तब आऊंगी जब तू जैसे बीमार होगा। मैंने कहा उल्टा अच्छा है ना कि तू बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें मैं आई हूँ। मैंने कहा मुझे तसल्ली हो गई कि तू बिल्कुल ठीक ठाक है, बल्कि बेस्ट हो गया, ये बेस्ट हो गया, आपको हील कर दिया। मैं हील हो गई हूँ, दोनों की हीलिंग हुई है आपस में मिलके एक दूसरे से, दोनों की हीलिंग हुई है बिल्कुल। हाँ जी हर्षा जी, आपकी आवाज नहीं सुनने में आ रही, बोलिए, आप बिल्कुल वो नहीं कर रही बोल नहीं रही हूँ। मुझे एक स्टोरी याद आया, मेरे जब मैं एडमिशन लेती थी ना, एक छोटी सी बच्ची थी, शी वाज स्टडीइंग इन बॉम्बे स्कॉटिश, वहाँ बहुत अच्छा स्कूल है, तो उसको ब्रेन ट्यूमर था। तो जब भी मैं जाती थी ना, तो बहुत वो मैंने कि डर में, जैसे आप बोलते ना, वो डर, बच्ची है 8 साल के बच्चे थी, वो डर गई थी बेचारी। तो मैं उसको स्टोरीज बोलती थी, तो उसकी मम्मी बोलते थे आपको ये टाइम में आना है जब ये आती है और आप उसको स्टोरीज सुनेंगे। तो मेरे पास तो स्टोरीज का तो खुद बना देते थे, खुद मदर के स्टोरीज बोलती थी, फिर मैं उसको मदर की बुक दी थी, टेल्स ऑफ ऑल टाइम्स, यू नो, और मैं उनके माँ को बोलती थी कि बस आप रात को ये स्टोरी सुनते सुनते वो सो जाएगी अच्छा से। तो ऐसे ही करते करते वो स्टोरी सुनते डॉक्टर ने एक्चुअली जवाब दे दिया था, बट क्या था ना कि माँ बाप को ऐसा होता था कि कुछ मिरेकल हो जाए इसका, क्योंकि ट्यूमर हैड स्प्रेड टू द ब्रेन, बट शी वाज वेरी अलर्ट। तो मेरे गोद में सोकर मैं उसको स्टोरी सुना देती थी, और फिर थोड़ी बाद मैंने बुक्स भी देखी, उसको दिया, तो थोड़ी टाइम शी कुड नॉट कम टू द हॉस्पिटल। तो मैंने फोन किया, तो उसका माँ ने कहा कि आपका इतना हम लोग थैंक यू बोलते हैं कि जो आप बुक स्टोरीज दिए थे ना, हर रोज हम लोग स्टोरीज उसको रात को सोते उसके बाद उसको नींद आ जाती थी, एंड शी पास्ड अवे वेरी पीसफुली इन स्लीप, एंड डॉक्टर्स आर आल्सो सरप्राइज्ड that she won over her illness because she passed away so peacefully, which is very rare. तो ये जो होता है ना कि अध्यात्म का जो बल होता है ना, वो बहुत पावरफुल है, पर आपका जो इंटेंशन है, आपको तो इधर से बल लेकर आप जाते हैं उसके पास, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा, पर आप उसको इतना बल दे दोगे ना कि he will be very very peaceful and do everything in the right way. वो तो देखते ही हो गया होगा इनका, वो उनके अंदर जो वो आ गया था ना साथ, तो वो तो बिम्मी की शक्ल को देखते ही हो गया होगा। वो आपस में ब्लड रिलेशंस में ऐसे होता है कि एक दूसरे को देखकर ही इंसान इतना हरा हो जाता है। Yes. बिल्कुल यही तो मुझे याद आया कि हम ऐसे ही, जब वो विपाशना की बात हो रही थी,
तो वही ना, जैसे मैंने उसको चैंटिंग का भी कहा, वो सब कुछ, तो वो जैसे वो हंस रहा होगा वो। इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखता, तो वो ना हंस रहा था, जैसे बाद में जब उसका हो गया वो, तो नर्सिस को ही कह रहा है, कहता है ये कोई मुझे कहता है विपाशना का कोर्स कर लो। अब वहां पर मैं कैसे चुप रह सकता हूँ, मेरे पास फोन भी नहीं होगा, मैं चुप रहूंगा? मैं तो वहां पर जाके, तो वो जैसे नर्स कह रही थी कि आपको तो एक्टर होना चाहिए, आप कहाँ उसमें बैंक वैंक में काम कर रहे हो? तो कह रहा हाँ, मैं तो विपाशना में जाऊंगा, मेरे से तो चुप ही नहीं रहा जाएगा, और मैं तो सारे के सारे वो जो चुप भी बैठे होंगे ना, मैं सबको एक्टर बना के आ जाऊंगा। नहीं वो तो वो ये वो नहीं कर आपका सकता, वो चुप नहीं कर सकता, मुझे पता है। आपका तो मैं उसे कहती हूँ कौवे की तरह कहाँ करता रहता है, तो खुद कहेगा हाँ मैंने तो कौवे की बिरयानी खाई थी कहीं पर। अरे बिम्मी जी, हम लोग मिलते हैं ना वहाँ पर, जैसे ना हाँ। मैं अपने मम्मी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर वो राधा कृष्ण की मूर्ति वगैरह, तो वहाँ सत्संग वगैरह हो, तो अब तो बंद सा ही हो गया है मम्मी के जाने के बाद। तो अब हम इकट्ठे होंगे ना, तो सब बोलेंगे कि चलो थोड़ी सी देर के लिए तो कर ले सत्संग, तो बोलेंगे कि जो है भैया हम तो इतनी दूर से आते हैं, तो इतनी दिनों की जो है घर में बैठे हुए इंसान अपने आप में चुप ही रहता है, सारा टाइम ये स्पिरिचुअल वाली चीज़ें सुननी करनी। तो कह रहे हम तो आते ही अपने निकालने के लिए एक दूसरे की, मतलब अंदर इतना इकट्ठा हो जाता है मटेरियल कि जो है आपस में ही तो बात करके ही तो निकलता है वो भूख होती है ना आपस में एक दूसरे की, तो वो तो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो वो आपके ब्रदर को और आपको दोनों को मिली एक दूसरे से, वही चीज़ चाहिए होती है, उसको मत करो ये सब चीज़ों में ना। स्पिरिचुअल तो है ना, डिप्रेशन है, वैसे कहने की बात नहीं है, डिप्रेशन वाला वो होता है, वो धार्मिक, इन्होंने ना ओशो ने भी बोला है, वो धार्मिक लोगों को गधा बताते हैं, पता है, गधा, क्योंकि ये जो इस तरीके के जो माहौल जो तैयार कर देते हैं ना, ऐसे चुप चुप वाले, ऐसे घुटन और होने लग जाती है उसमें, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जो इंसान लाइवली है उसको क्यों बोझिल करना है, बुझा हुआ दिया बनाना है उसको बेकार का। कोई बुझा बनाने की जरूरत नहीं है, एनर्जी है उसकी निकलने के लिए भरी हुई है, वो कुछ कहना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है, तो वो करने दो ना उसको, खिलने दो उसको, कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ पे रुख मोड़ो ही मत उसका, मूवी दिखाओ खूब बढ़िया बढ़िया अपना, अच्छी खासी, एक के बाद एक, सबसे बेस्ट है। नहीं मुझे उसको लगा जैसे वो क्रिकेट का उसको शौक है, तो जाता है नीचे, कहता मैं अभी भी खेल के आया, मेरा आईपीएल है, मैं तो आईपीएल में वो तो उनके वही सोसाइटी का आईपीएल, वही करना चाहिए, वही करना चाहिए उसको, तो उसी में तो भूलेगा, उसी में उसको भगवान मिलेंगे, खत्म कहानी। जिसमें इन्वॉल्व हो जाता है आदमी, उसी में तो परमात्मा है, जिसमें हम जीरो हो जाते हैं अपने आप में, बस वही तो चीज चाहिए होती है और कुछ नहीं। दूसरे वाले काम मत कराना उसको, जो भी अपना जिंदगी जो उसके पास है उसको पूरी तरह से अपने हिसाब से जीने दो, ये मोमेंट उसको जो अपना चाहते हैं ना वो करने दो उसको, अपनी ही चीज मत ला दो उसके ऊपर कोई भी। वही सबसे बेस्ट प्रेयर है, वो चीज सबसे बेस्ट प्रेयर होती है हर इंसान की, जो वो करना चाहते हैं करने दो, क्योंकि जीवन तो उसका है ना, हम कौन डिसाइड करने वाले, वही चीज है। चलो जी, बहुत बढ़िया रहा सेशन बिम्मी जी, चलिए जी, हर्षा जी थैंक यू सो मच। नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे भी ना कि सुनकर कि भाई जो जिसका है। जब मैं सुरेन का जब फ्रैक्चर हुआ था, वो फैल्सिकम मलेरिया के बाद उसको कन्वर्जन आया था, फ्रैक्चर हुआ था ना, तो मैं सर्जिकल आईसीयू में थी, तो हमारे साथ एक बंगाली लेडी थी, तो बोलती मेरे सासू है ना को रविंद्र संगीत बहुत अच्छा लगता है, तो बोले कि मैं वॉकमैन, तभी तो वॉकमैन का सब जमाना था तो बोला मैं क्या करूंगी, वॉकमैन में सब रविंद्र संगीत डाउनलोड करके सासू माँ को दे दूंगी आईसीयू में। तो हम लोग जब जाते थे ना मिलने को, तो इतनी खुश होती थी, और फिर हम लोग भी गाते थे एक दो सॉन्ग उसके साथ, जो हमें अच्छा लगता था ना गाने चले, तो वो बेस्ट है ना। हाँ, अरे जो तो यही होता है जिसमें मन खुश हो जाए ना, अरे वो बस वही चीजों वही लोगों को दिखाओ, वही सब कुछ करो, बस यस कुछ नहीं रखा। हाँ जी हर्षा जी, आप बात कर लीजिएगा कमल जी से वेडनेसडे की। बुधवार का, यस ओके ओके जी, जय श्री कृष्णा। ओके जय श्री कृष्ण।